हरे राम हरे कृष्ण। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग का पाठ करेंगे। वाल्मीकि रामायण में बाल कांड के प्रथम सर्ग में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि तपस्वी वाल्मीकि नारद जी, जो स्वयं तपस्या और स्वाध्याय में लीन विद्वान पुरुष हैं, उनसे मुनि हैं, उनसे वाल्मीकि जी आग्रह करते हैं कि हे मुनि, मुझे बतलाइए कि इस समय संसार में सबसे शक्तिशाली, वीर्यवान, धैर्यवान, पुरुषों में उत्तम, दूसरों का हित, प्राणियों का हित साधने वाला और मन को काबू में रखने वाला, निद्रा को जीतने वाला, इस प्रकार के तमाम जो पुरुषों के सद्गुण होते हैं, उनको वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि ऐसा इस समय कौन सा व्यक्ति है जो आराध्य के योग्य है, जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषों में उत्तम है और पुरुषों में पुरुषोत्तम है। तो नारद जी वाल्मीकि जी को सुनाते हैं, वो श्री राम जी का चरित्र सुनाते हैं और कहते हैं कि इस समय वर्तमान में अगर इस पृथ्वी पे सबसे उत्तम पुरुष कोई है, पुरुषोत्तम है, तो वह श्री राम है। और श्री राम की पूरी कहानी वो वाल्मीकि जी को सुनाते हैं। वाल्मीकि जी आग्रह करते हैं कि मुझे उनके बारे में पूरी बात बतलाइए। तो नारद जी उन्हें बताते हैं और उनके जन्म से उनके शरीर सौष्ठव का वर्णन करते हुए, उनके पिता का आज्ञाकारी होने का वर्णन करते हुए वो पूरी कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से रामचंद्र जी को वनवास मिला कैकेयी के कुंभोन में जाने से, और दशरथ जी के सत्य प्रतिज्ञा को सत्य वचन मान करके वह उन्होंने वन जाना अपने को श्रेयस्कर समझा और अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ मन गमन को प्रस्थान करते हैं। और उसके पश्चात किस प्रकार से वह तमसा नदी पार करते हैं और फिर सिंहवेरपुर में जाते हैं, निषाद राजगुरु से मुलाकात होती है, गंगा पार करते हैं, फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, पुनः चित्रकूट में जा करके अपनी कुटिया बनाते हैं, वहां पे वह रहने लगते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे वो अपना रोज जप तप पूजा स्नान के पश्चात जप तप पूजा करते हुए यज्ञ हवन करते हैं और अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। फल मूल कंद का सेवन करके अपनी दिनचर्या जीते हैं। पुनः ऋषि मुनियों के आग्रह पे वह दंडकारण्य वन की तरफ प्रस्थान करते हैं और विराध राक्षस का वो वध करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विराध राक्षस ने सर्वंग ऋषि का पता बताया था कि आगे सर्वंग ऋषि रहते हैं, उनसे आपको मिलना चाहिए, वो आपके कल्याण की बात करेंगे। सर्वंग ऋषि के पश्चात वो सुतीक्ष्ण ऋषि के पश्चात अगस्त्य ऋषि और अगस्त्य ऋषि के भाई से मुलाकात करते हैं और अगस्त्य जी उनको पंचवटी में रहने का सलाह देते हैं कि फल मूल से या कंद और फल से और फूल और फल से भरी हुई यह जो पंचवटी है, यहाँ आपको अपना आश्रय बनाना चाहिए। उसके पश्चात सीता जी का हरण और हनुमान जी का मिलना, सुग्रीव से वार्ता, सुग्रीव से मित्रता और किस प्रकार से अंत में रावण का वध करते हैं। यहां तक बताने के बाद वह नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि यह श्री राम अगले 11,000 वर्षों तक वह शासन करेंगे, उसके बाद वह अपना परम धाम को पधारेंगे। यानी कि यह जो दृष्टांत है वाल्मीकि जी का, यह ठीक उस समय का है जब श्री राम इस पृथ्वी पर थे, उस समय का दृष्टांत है। क्योंकि यहां तक उन्होंने, नारद जी ने उनकी कथा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन आगे जब वो कहते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका और वो 11,000 वर्षों तक अब राज करेंगे और राज करने के पश्चात परम धाम को जाएंगे। तो बाल कांड के प्रथम सर्ग के अंत में यह श्लोक है कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक प्रयासति।
वह नारद जी कहते हैं कि हे वाल्मीकि, फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। यानी कि वह वर्तमान समय में वाल्मीकि जी को यह कथा सुना रहे थे। और आगे यह कहते हैं इस श्लोक के अंत में, इस सर्ग के अंत में, इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वैदेश्च संमितम् यह पठेत रामचरितम सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से रामायण की शुरुआत होती है। वाल्मीकि जी को नारद जी पूरी कथा सुनाते हैं। फिर वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की और आज हमारे बीच में वाल्मीकि रामायण मौजूद है। हम सबको इसको वेद के समान मान करके रामचरित का पाठ करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम।